नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2018 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 सितंबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपके आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन आता है, उसको भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 11 सितंबर 2018 को करंट अफेयर्स के वीडियो के लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। उसमें से एक प्रश्न करंट अफेयर्स का था और एक जीके का था। उनके आंसर मैंने कहा था कि कमेंट करके दीजिए, तो आप में से काफ़ी लोगों ने उनका आंसर दिया था उन दोनों प्रश्नों का। तो उन दोनों प्रश्नों का सही जवाब क्या था मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और साथ ही साथ आज की वीडियो में भी 2 प्रश्न आपके लिए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट करके देना है। आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। वहाँ पर भी जब एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो मैं सारी की सारी PDF वहाँ पर दे देता हूँ। तो इस हफ्ते की PDF मेरे ख्याल से मैं आज उसमें डाल दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं कि हाल ही में 11 सितंबर 2018 को किस हल्के लड़ाकू विमान ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो परीक्षण किया है ये किया है तेजस ने। याद रखिएगा, तेजस का नाम जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो जो हल्का लड़ाकू विमान है ये स्वदेशी विमान है। 11 सितंबर 2018 को इसने 20,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया था। याद रखिएगा ये प्रक्रिया कहाँ हुई थी जो ईंधन भरने की हुई थी? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 9:30 बजे हुई थी। ठीक है, 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी 11 सितंबर को। इस प्रक्रिया के दौरान तेजस की जो रफ्तार थी वो 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहा होगा आपको कि किस तरीके से जो है में जो है ईंधन भरा गया था। ठीक है, तो ये DRDO ने अपनी ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये वीडियो डाली थी। तो वहाँ से आप जो है इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। याद रखिएगा कि 4 सितंबर और 6 सितंबर इसी महीने को भी जो है रिफ्यूलिंग के लिए जो है तेजस ने टैंकर एयरक्राफ्ट से ग्वालियर में ही ड्राई कांटेक्ट किया था। तो जो ये जहाज़ का आप देख रहे हैं इसी से जो है ड्राई कांटेक्ट किया गया था, यानी कि जो ईंधन है वो इसमें नहीं भरा गया था, लेकिन इसका जो कह सकते हैं कि एक परीक्षण किया गया था, एक रिहर्सल की गई थी उस वक्त। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा ताकि थोड़ी बहुत अगर घटना के बारे में अगर आपको पता होता है तो उसको याद करने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको जो भी घटना हो वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये जो घोषणा की है वो की गई है 4500 रुपये। ठीक है, अधिकतम 4500 रुपये जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन है उसको बढ़ाया जाएगा, जो भी उनको दिया जाता है। याद रखिएगा जो 3,000 है अधिकतम जो अभी दिया जाता है पैसा, वो 3,000 रुपये दिया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। अब इसको बढ़ाकर 4500 कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ कि कुछ लोगों को जो है कम भी मिलता है, कुछ को ज़्यादा भी मिलता है। मेरे ख्याल से 3 कैटेगरियाँ हैं इसमें, तो उसी में जो है 1200 1250 रुपये इस तरीके से जो है बढ़ा है। ठीक है, तो अधिकतम जो बढ़ा है वो 3,000 से 4500 कर दिया है। जिनकी पहले 3,000 थी उनको अब 4500 मिलेगा। याद रखिएगा कि आशा कर्मियों की भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दोगुनी करने की घोषणा की गई है। तो आशा जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जो भी पैसा दिया जाता है उसको जो है अब दुगना कर दिया गया है। ये जो वृद्धि है वो 1 अक्टूबर से लागू होगी, यानी कि 1 अक्टूबर से इनका जो वेतन है वो बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो 1 अक्टूबर के बाद से जो भी इनको वेतन मिलेगा वो ये बढ़ा हुए वेतन के अनुसार ही मिलेगा। ओके, चलिए इसके बाद 3rd क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड की सरजमी पर टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं? तो जो लोग क्रिकेट के फैन हैं आसानी से इसका जवाब दे देंगे। ऋषभ पंत जो है पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर शतक लगाया। ठीक है, याद रखिएगा इससे पहले किसी ने भी जो है शतक नहीं लगाया। महेंद्र सिंह धोनी ने भी नहीं लगाया था, 92 रन बनाए थे उन्होंने। तो पहला शतक जो है इन्होंने ऋषभ पंत ने
लगाया है। ये विकेट कीपर हैं, अभी टेस्ट मैचों में पहला शतक इन्होंने ही लगाया है। याद रखिएगा कि ऋषभ पंत ने 11 सितंबर को ये 117 गेंदों में अपने करियर का पहला शतक बनाया। ठीक है, तो 117 गेंदों में इन्होंने अपना पहला शतक बनाया था और उसके साथ ये इतिहास भी रच दिया इन्होंने, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि 11 सितंबर 2018 को दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हीरो जो मोटरसाइकिल की कंपनी है, सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में। पहले हीरो होंडा दोनों साथ में मिलके आते थे, तो अब जो है विराट कोहली को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली इनके लिए अब जो है काम करेंगे, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। तो आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ पर से। चलिए, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेदभाव को दंडनीय अपराध माना गया है। तो जो ये दंडनीय अपराध माना गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, वो माना गया है HIV एड्स अधिनियम 2017। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत जो है भेदभाव को दंडनीय अपराध माना गया है। याद रखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस अधिनियम का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 2 वर्ष की जेल होगा, यहाँ पर जेल, या 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा, या फिर ये दोनों ही, यानी कि उसको सजा भी हो सकती है 2 वर्ष की और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उसे देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं वो कौन है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें जो है अब इस अधिनियम में HIV एड्स को दंडनीय अपराध जो भेदभाव जो करेगा HIV एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है इस तरीके की सज़ा दी जाएगी। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन कि हाल ही में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। नेपाल का अभी मुख्य न्यायाधीश जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनाए गए हैं वो कौन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, ओम प्रकाश मिश्रा। ठीक है, ओम प्रकाश मिश्रा को याद रखिएगा नेपाल का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 तक रहेगा। ठीक है, इनके नाम की जो सिफारिश की थी वह संवैधानिक परिषद द्वारा की गई थी 23 अगस्त को। तो अब जो है इनके नाम को मंजूरी मिल गई है, अब ये जो है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। याद रखिएगा नेपाल के बारे में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति यहाँ की विद्या देवी भंडारी हैं, प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हैं, काठमांडू यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं डिटेल में आपको ये चीज़ें बताता ही हूँ, तो ये बार बार रिपीट हो जाएंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। चलिए, इसके बाद 7वां वाला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमाडिक एलिफेंट 2018 संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। ठीक है, संयुक्त अभ्यास किसके बीच में हुआ, ये वाला नोमाडिक एलिफेंट 2018। तो ये जो शुरू हुआ है वो हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखिएगा आप, मंगोलिया के बारे में भी याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास है और इसका शुभारंभ जो हुआ वो मंगोलिया में हुआ, तो ये मंगोलिया में ही आयोजित होंगे। ये जो है वार्षिक युद्धाभ्यास है। ठीक है, यानी कि हर वर्ष होता है। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा। यहाँ से मंगोलिया के बारे में कुछ चीज़ें, यहाँ की राजधानी जो है उलान बतूर है और मुद्रा यहाँ की मंगोलियन तुगरिक है। ठीक है, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो मंगोलियन तुगरिक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और बाकी राजधानी का नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो युद्धाभ्यास है किन किन के बीच में लड़ा गया युद्धाभ्यास का नाम आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युद्ध क्षेत्र पर्यटन शुरू करने की योजना बना रहा है। कौन से राज्य जो है ये बना रहा है, कौन सी युद्ध क्षेत्र पर्यटन योजना, तो ये बना रहा है राजस्थान राज्य। ठीक है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन में जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए कुछ जो है खास मतलब ध्यान दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, राजस्व में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे सिंधिया हैं राजस्थान की, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ के राज्यपाल कल्याण सिंह हैं, राजधानी है जयपुर और मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंद्रा जोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर से सभी चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, राज्यपाल वगैरह पूछा जाता है काफ़ी। तो ये बेसिकली हर दिन जो है
यहाँ पर राजस्थान की हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ ही लेते हैं, घुमा फिरा के कोई ना कोई घटना यहाँ की मिल ही जाती है, तो ये आपके रिपीट होते रहते हैं। 9th वाला है कि हाल ही में 10 सितंबर को भारत बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से कितनी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो ये संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बेसिकली इसकी शुरुआत की गई थी, और इन परियोजनाओं में जो शामिल है वो भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति से संबंधित योजना है, और अखौरा अगरतला 12 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना का भी शुभारंभ जो है इसमें किया गया। बांग्लादेश रेलवे के कुलौर शाहबाजपुर खंड का पुनर्वास का शुभारंभ भी इसमें किया गया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें हैं जिनका शुभारंभ यहाँ पर किया गया। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था, आप लोग देख पा रहे होंगे। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना, तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री वगैरह पूछे जाते हैं पड़ोसी देशों के खास करके। और मुद्रा यहाँ की टका है और राजधानी है यहाँ की ढाका। तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 10वां, कि किस राज्य में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया। तो रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया है गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में से शुरू किया गया है बेसिकली 5 सितंबर 2018 को बड़ौदा में इसका प्रारंभ जो है शुभारंभ किया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है 2 ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो है मेरे ख्याल से जो 2 प्रोग्राम हैं इसमें पर प्रोग्राम में 50 सीटें हैं, यानी कि जो है अभी जो शुरुआत की गई है वो 2 ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए की गई है, और हर प्रोग्राम में 50 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसका बेसिकली ये है यातायात के जो रेलवे का खास करके ये रेल जो यातायात के साधन हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित बनाया जाए, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। इसके बारे में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आज के करंट अफेयर्स की बात। अब मैं आपको पूछता हूँ, मैंने जो 11 तारीख को 2 प्रश्न आपसे पूछे थे, जिसमें पहला प्रश्न मेरा था कि भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया, ठीक है। तो भारत का पहला जो कीट संग्रहालय है वो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया मैं आपको बताता हूँ। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय का उद्घाटन 26 मार्च 2018 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा कोयम्बटूर में किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोयम्बटूर में इसका उद्घाटन किया गया था, और ये भारत का पहला कीट संग्रहालय है। तो याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है क्वेश्चन, आंसर बहुत कम मिले थे इस क्वेश्चन के, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग को इसका आंसर नहीं पता रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर भी बहुत ही कम लोगों ने दिया था कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर से कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो ये हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, और इस युद्ध का जो अंत हुआ था वो 1816 में सुगौली संधि से हुआ था, ठीक है। तो सुगौली की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ था 1816 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन आंसर जो है बहुत कम मिले थे, तो मान के चलिए ज़्यादातर लोग को इसका आंसर नहीं पता था शायद। चलिए इसके बाद आपके लिए आज के 2 प्रश्न हैं, और काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आंसर जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता से संबंधित किस धारा को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है। तो कौन सी धारा है ये, मैंने आपको बताया था, इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, ठीक है, पॉइंट वाइज। तो उम्मीद करूँगा कि आपको याद होंगे। और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ब्रिक्स देशों में कौन सा, इसमें से कौन सा देश जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और साथ ही साथ आप जो है हमारी डेली जीके की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल मैं अभी मिक्सअप चला रहा हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ डिटेल में होते हैं। तो आपको डेली के डेली अगर आप देखेंगे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो आपका जो है अच्छा खासा जीके तैयार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप वगैरह में, चाहे आप फेसबुक यूज करते हो तो उसमें करिए, या फिर व्हाट्सअप वगैरह पे अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको भी जो है उसमें भी जो है इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।